आपको याद दिला रहा हूँ 25, 26, 27 अक्टूबर हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ, जिसमें हम हिंदू इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। उसके लिए हमारा जो क्राउड फंडिंग चल रहा है वो अत्यंत सफल है। आप लोगों की अनुकंपा से 63% उसमें अभी योगदान आ गया है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया इस योगदान को शीघ्र 100% करें। इसके लिए या तो QR स्कैन कर लें या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर लें। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में हमारी रीच बढ़ाएं और उसके लिए वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। जैसा कि आपको ज्ञात है कि JPC की वक्फ बोर्ड की मीटिंग चल रही है। लगातार 3 दिन मीटिंग्स शेड्यूल्ड थी, लेकिन बुधवार को किसी कारणवश मीटिंग नहीं हो पाई, तो JPC की कल यानी कि गुरुवार को मीटिंग हुई और आज भी मीटिंग चल रही है इस समय। अब JPC की मीटिंग जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इंटरेस्टिंग इसलिए होती जा रही है कि अब जो मुसलमानों का जो एलीट वर्ग है, जिसको अशराफ कहते हैं, उसको ये लगने लगा है कि भाई ये तो सरकार किसी न किसी तरह से ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लगता है कि पास करवा लेगी। तो अब ये देखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कल अपने ऑब्जेक्शंस फाइल किए, उनके ऊपर बातचीत हुई और वो बड़े एग्रेसिव थे कि नहीं नहीं नहीं, ये जो है ये इस्लाम पर हमला है और ये मुसलमानों पर हमला है और ये वक्फ जो है ये अल्लाह के नाम पे दी हुई, दान दी हुई संपत्तियां हैं और ये आप किसी भी तरह से ये जो वक्फ बाई यूज़र है इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जानते हैं वक्फ बाई यूज़र क्या होता है? वक्फ बाई यूज़र वो होता है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसके बारे में कुछ पता ना हो और उसको मुसलमान समाज यदि बहुत समय से उसको यूज़ कर रहा हो तो उसको भी वक्फ में चढ़ा लेते हैं। ये 1995 वाला जब नरसिम्हा राव के समय पर जब ये वक्फ बिल नया आया था, वक्फ एक्ट, उस समय पर ये जारी हुआ था और उसके माध्यम से दुनिया भर की जो पुरानी संपत्तियां हैं उसको वक्फ बाई यूज़र कर करके और अपने कब्जे में लेते रहे। इस अमेंडमेंट बिल में इस वक्फ बाई यूज़र को हटाने का प्रावधान है। लेकिन जो सबसे विचित्र घटना कह लें, मज़ेदार घटना कह लें या ऐसी घटना कह लें जिससे जो है वह पूरा का पूरा मुल्ला मौलाना आलिम मुलामा जो भी समाज है वो बिल्कुल हड़बड़ा गया है, लड़खड़ा गया है, बिल्कुल जिसको हमारे मारवाड़ी में कहते हैं ढापा चूक हो गया है, यानी कि कंफ्यूज हो गया है। वो काम भी कल हुआ। वो कल हुआ कि एक संगठन है पसमानदा मुस्लिम महाज। ये पसमानदा मुसलमानों की संस्था है। वो पसमानदा मुसलमानों के जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसा मेरी दृष्टि में आ रहा है, पसमानदा मुसलमानों की जितनी भी संस्थाएं हैं वो खुलकर वक्फ अमेंडमेंट का समर्थन कर रही हैं। इसको देख देख के जो हजरत ओवैसी जैसे लोग हैं वो बहुत चिंतित हैं, पीछे से धमकियां भी दे रहे हैं, पीछे से कुछ और उल्टी पुल्टी बातें भी कह रहे हैं। कल पसमानदा मुस्लिम महाज का प्रेजेंटेशन था, तो पहले तो पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रेजेंटेशन में बहुत सारे रोड़े अटकाए गए, हल्ला गुल्ला किया गया जिससे कि उनको बोलने ना दिया जाए और उसके कारण जो है वो चेयरमैन को भी बीच में पड़ना पड़ा। चेयरमैन भी बहुत रुष्ट हुए। फिर जब बड़ी मुश्किल से पसमानदा मुस्लिम महाज ने अपना प्रेजेंटेशन किया तो उन्होंने खुल के, पूरी तरह से खुल के वक्फ बिल का यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर दिया और समर्थन करके ये भी कहा कि ये जो पूरा का पूरा जो वक्फ एक्ट है ये अशराफ वर्ग का एक षड्यंत्र है ज़मीनों पर कब्ज़े करने का, और जितनी भी ये ज़मीनें हैं ये सारी की सारी अशराफ वर्ग के कब्ज़े में है और इसका उपयोग होना चाहिए मुसलमानों की भलाई के लिए। वो कतई नहीं होता है इनके हाथ में जब तक ये रहेगी, चाहे ये मदरसा बोर्ड हो चाहे वक्फ बोर्ड हो, कुछ भी जो है सारी की सारी संस्थाएं इन्हीं अशराफ मुसलमानों के हाथों में है और इनके हाथ में ये कतई किसी भी प्रकार से मुसलमानों के लिए किसी भी प्रकार जो है वो किसी भी प्रकार का कोई भी वेलफेयर नहीं कर सकती।
उन्होंने कहा कि 85% हितधारक समाज जो है वो पसमानदा समाज है और पसमानदा समाज इस वक्फ अमेंडमेंट का पूरी तरह से समर्थन करता है। खूब हल्ला गुल्ला किया भाई। उसमें तो कई सारे जो है ना वो मुसलमानों को नॉमिनेट कर रखा है, कांग्रेस ने कर रखा है, अन्य दलों ने कर रखा है, ममता जी ने कर रखा है, और हज़रत ओवैसी इनको तो पता नहीं क्यों कर दिया। एक सांसद वाला दल है, उस एक सांसद को भी एक सीट दे दी। लेकिन आप कुछ भी कर लें क्योंकि मेजॉरिटी तो उसमें एनडीए की ही है। तो एनडीए की मेजॉरिटी जो भी सोच रही है उसको एक प्रकार से पूरा का पूरा बल, पूरा का पूरा फोर्स कल ये पसमानदा मुस्लिम महाज ने दे दिया। अब जो कुछ भी बात हो रही थी कि साहब कि ये मुसलमानों के ऊपर थोपा जा रहा है और ये मेजॉरिटेरियन सरकार है और ये मुसलमानों की नहीं सुनती, मुसलमानों की लीडरशिप से कंसल्ट नहीं करती, वो सारा का सारा चरमरा के ध्वस्त हो गया कल। क्योंकि अब जस्टिफिकेशन आ गया कि भैया देखिए ये 85% मुस्लिम जो है, जो पसमानदा मुस्लिम महाज जिनको रिप्रेजेंट करती है, वो तो हमारे साथ है। बात केवल इतनी सी ही नहीं है, क्योंकि आप यदि वक्फ अमेंडमेंट बिल को देखें तो उसमें गैर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया है। वो इसलिए किया गया है कि इन्होंने 2013 के अमेंडमेंट के बाद में गैर मुसलमानों की ज़मीनें और जो कॉमन पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि एएसआई की ज़मीनें, आपको पता है एएसआई ने भी इनके सामने प्रेजेंटेशन किया। आपके जो दिल्ली लैंड की जो हितधारक जो बॉडी है, उसने भी इनके सामने दिल्ली लैंड्स के बारे में प्रेजेंटेशन किया और सब में बताया कि किस तरह से जो नॉन ऑब्स्टेंटेट क्लॉज है, जिसमें ये कहा गया है कि भैया वक्फ अमेंडमेंट जो है वो बाकी वक्फ बिल जो है या वक्फ एक्ट जो है वो बाकी जितने भी और एक्ट्स हैं उनके ऊपर प्रिवेल करेगा। यानी कि एक इस्लामिक टाइप का लॉ, या इस्लामिक टाइप का ही लॉ है, बनाया भी उसको उसी तरह से गया है, वो बाकी सारे सेक्युलर लॉ पे प्रिवेल करेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है तो सेक्युलर लॉ प्रिवेल करेगा। तो ये भी एक जस्टिफिकेशन है कि भाई सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि सेक्युलर लॉ प्रिवेल करेगा। उसने ये कहा था मेंटेनेंस वाले केस के परिप्रेक्ष्य में। अब जो ग्राउंड पे हो रहा है वो और भी रोचक है, और वो ये है कि जो ये हल्ला गुल्ला हो रहा है और जिस प्रकार से आपने देखा कि जो अवैध मस्जिदें बनी हुई हैं, उन अवैध मस्जिदों के विरुद्ध एक जनता का स्वतः स्फूर्त आंदोलन चलना आरंभ हो गया है, स्थान स्थान पर हो गया है, प्रदेश प्रदेश में हो गया है। वो एक अलग तरह की जागृति पैदा कर रहा है। आपने सुना होगा उस दिन जब भाऊ तोरसेकर से हम वार्ता कर रहे थे तो भाऊ तोरसेकर ने ये कहा कि भाई मैं शोलापुर में एक गांव में गया था, शोलापुर ज़िले के, महाराष्ट्र के शोलापुर ज़िले के एक गांव में वो गए थे। वहाँ पे भी लोगों ने उनसे पूछा कि क्या हमारी भी ज़मीन इसी तरह से वक्फ बोर्ड हड़प लेगा, जिस तरह से उसने बिहार में एक गांव को पूरा का पूरा वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया, या तमिलनाडु में एक गांव को पूरा का पूरा वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया, 1500 पुराने मंदिर को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया, पूरी तरह से एक तरफा। इसलिए पसमानदा वाले तो ये कह रहे हैं कि भाई शोषितों और वंचितों के अधिकारों का संरक्षण जो है वो सरकार द्वारा नामित लोग ही कर सकते हैं, ये अशराफ तो कतई नहीं कर सकते। तो हमारे हितों का संरक्षण जो है वो डीएम के हाथों ही हो सकता है। यदि सारे अधिकार जो हैं वक्फ को एडमिनिस्टर करने के डीएम के हाथों में होंगे, जब सर्वे डीएम के हाथों होगा, जब वक्फ बॉडी में डीएम का हस्तक्षेप होगा, तभी जाके उनकी जो प्रॉपर्टी है और उनकी प्रॉपर्टी के जो रेंट है, उनका जो प्रॉपर ऑडिट है, वो होके तभी कल्याणकारी कोई योजनाएं जो हैं वो वक्फ बोर्ड ला सकेगा। इनके हाथों में तो कतई सुरक्षित है नहीं, क्योंकि सच्चर कमेटी ने भी कहा था कि भाई ये 1200 करोड़ इनकी कुल आमदनी है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ की, जबकि ये होनी चाहिए कोई हजारों करोड़ में, यानी जितनी आमदनी होनी चाहिए उसकी 10% है। तो
ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अब यह वक्फ बिल जो है यह आके रहेगा। ये मोदी सरकार की है उतनी ही बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी जितनी कि 370 हटाने की थी। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि भाई 370 हटाने का जो मामला था वो एक इमोशनल मामला था, वो भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला था। वक्फ बोर्ड को हटाने का मामला न केवल भावनाओं से जुड़ा हुआ है, ये है हिंदुओं की, और न केवल हिंदुओं की, अधिसंख्य मुसलमानों की जो ज़मीन जायदाद है उनसे जुड़ा हुआ मामला है। उनके ऊपर कब्जे करने वाली एक संस्था को नियमित और निगमित करने का मामला है। इसलिए ये जो मोदी जी का वक्फ बिल वाला जो मामला है, ये वाकई ऐसा लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। एक और आपत्ति दर्ज की गई मुस्लिम प्रतिनिधियों द्वारा, वो ये कि भाई अमित शाह जो है ये वक्फ बिल के बारे में क्यों बोल रहे हैं। अभी बोल रहे हैं, किसी के मुंह पर रोक है क्या? वो कह रहे हैं कि पारित होगा। वो बता रहे हैं कि भाई जो भी ये संस्तुति करके देंगे उसकी बेसिस पे पारित तो हम करवा लेंगे। वो केवल ये कह रहे हैं कि पारित हम करवा लेंगे, इसकी चिंता मत करो, हमारे पास संख्या बल है, तुम तो आराम से बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मांड वाली के, बिल्कुल जो उचित है उस प्रकार की संस्तुतियां करो, रिकमेंडेशन करो, बाकी हम निपट लेंगे। ये मैसेज है। तो भाई वक्फ बिल तो अब पास होके रहेगा, ऐसा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।